Welcome to VLearn. This is session number 8B of in TCP/IP networking in advanced computer network and security. So, the topics we are going to cover are Internet Control Message Protocol, Internet Group Management Protocol, Address Resolution Protocol, then Reverse Address Resolution Protocol, then IP version 6, then Mobile IP version 6, congestion control strategies, then generic transport layer concepts. Then ICMP or Internet Control Message Protocol. During the normal operation of the internet, many a times errors, crashes and some other unexpected events may occur. जैसे कि हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन में जो TCP/IP वर्जन 6 के रिगार्डिंग अच्छी तरह से कवर किया है. सो हम लोग अभी जो ICMP को कंटिन्यू कर रहे हैं. ICMP जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, इसमें क्या होता है, इसका जो नॉर्मल ऑपरेशन इंटरनेट पे होता है, ये हम लोग देखते हैं कभी कभी एरर मैसेजेस आते हैं या फिर कुछ क्रैश होता है या फिर कुछ हम लोग देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे पास में होते हैं. वो नॉर्मल ऑपरेशंस में भी होते हैं. वो किसकी वजह से होते हैं? ICMP जो है इन सब चीज़ों को जो है चेक करता है, केयर करता है. द प्रोटोकॉल दैट रिपोर्ट्स दीज प्रॉब्लम्स टू द राउटर इज कॉल्ड द ICMP. देन ICMP messages are transmitted as payload to of IP header, and this is why ICMP has been shown placed in the same layer as IP but has been placed just above it. ICMP messages हम लोग देखते हैं ट्रांसमिट होते हैं as payload of the IP header, and this is why ICMP has been shown placed in the same layer as IP but has been placed just above it. Then अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सम ऑफ द कॉमन ICMP मैसेजेस क्या क्या हो सकते हैं. वो इंक्लूड करते हैं, वो हैं इको रिक्वेस्ट. मींस जो भी उसके पास में रिक्वेस्ट करती है उसको वो इको के बेस पे रिवर्ट बैक करता है, रिस्पॉन्स करता है. देन रिक्वेस्ट के बाद में उसको रिप्लाई करेगा. टाइम स्टैम्प रिक्वायर्ड्स हैं उनका करेगा. देन टाइम स्टैम्प रिप्लाई है सेम वे से वो भी करेगा. रीडायरेक्ट पैरामीटर प्रॉब्लम्स हैं उनको करेगा. देन सोर्स क्वेंच है, ये उसको इंक्लूड करेगा मैसेजेस को. देन डेस्टिनेशन अनरीचेबल वगैरह की ये सारे मैसेजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं. टाइम एक्सपायर्ड और एक्सीडेड वाली जो एरर मैसेज भी ICMP के थ्रू ही होती हैं. देन नेक्स्ट इज IGMP और इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. अब इसमें क्या है, लाइक द ICMP until the version 4 of the IP, another comparison protocol known as इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. जैसे कि हम लोगों ने ICMP अभी डिस्कस किया था, उसमें भी इसमें भी क्या है, ये until the version 4 of IP, जब तक कि हम लोग जो है वर्जन 4 की बात करते हैं उसमें और ज़्यादा जो हैं कंपेनियन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको कि हम लोग जो हैं IGMP के नाम से कॉल करते हैं. अब ये जो डिज़ाइन हुआ था किस लिए हुआ था? इट वाज डिज़ाइन टू सपोर्ट ग्रुप बेस्ड एप्लीकेशंस एट द नेटवर्क लेयर. अब इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई थी नेटवर्क लेयर पे सपोर्ट के लिए इसकी जो है डिज़ाइन किया गया था. इट मैनेजेस द ग्रुप लोकली एंड हेल्प्स टू मल्टीकास्ट कैपेबल राउटर इन क्रिएशन. इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, इट मैनेजेस द ग्रुप लोकली, जो ग्रुप है उसको लोकली मैनेज करता है. एंड हेल्प से मल्टीकास्ट कैपेबल, हेल्प करता है मल्टीकास्ट कैपेबल राउटर को किसमें? इन क्रिएशन एंड अपडेट ऑफ ए लिस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स फॉर ए रेलिवेंट ग्रुप कॉन्टैक्टिंग थ्रू ए रेलिवेंट इंटरफेस. देन TCP UDP layer. By itself, IGMP is not a multicast routing protocol. IGMP messages are transmitted as payload of the IP header. So now, next is ARP और Address Resolution Protocol. इसमें हम लोग देखते हैं all computers in the IP world must be associated with one IP address or the other. जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग जो IP वर्ड में देखते हैं इसमें एसोसिएशन किसके साथ में होने चाहिए? वन IP एड्रेस और द अदर. क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एक एड्रेस होता है जिसके बेस पे कि हम लोग नेटवर्क से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पैकेट हैज़ टू बी सेंड थ्रू द होस्ट टू नेटवर्क लेयर. अब अगर इनके हम लोग एक्चुअल डिलीवरी की बात करते हैं पैकेट की, उसमें क्या होता है, ये होस्ट टू नेटवर्क लेयर के थ्रू ये ट्रांसफ़र होना चाहिए. which means for actual transmission the association of a given IP address to the lower layer address. Say an Ethernet address MAC sublayer address is required. यहाँ पे हम लोग देखते हैं Ethernet address MAC sublayer address भी required होता है. So
The protocol that permits a machine desiring to deliver a message at a particular IP address over a local link to inquire about the corresponding IP address holders MAC address. हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं जो परमिट करते हैं एक मशीन को डिज़ायरिंग टू डिलीवर ए मैसेज एट ए पर्टिकुलर IP एड्रेस over a local link to inquire about the corresponding IP address holders MAC address. That is lower layer address is called the address resolution protocol, जिसको कि हम लोग जो है ARP या फिर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के नाम से कॉल करते हैं. सो नेक्स्ट इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और हम लोग जिसको जो RARP के नाम से कॉल करते हैं. ऑल कंप्यूटर्स इन द IP वर्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद एटलीस्ट वन IP एड्रेस दैट इज़ एसोसिएटेड विद मैक सब लेयर एड्रेस. जितने भी कंप्यूटर्स जो हैं IP वर्ड में हम लोग देखते हैं मस्ट बी एसोसिएटेड विद एटलीस्ट वन IP एड्रेस. हर किसी पे एक एटलीस्ट एक IP एड्रेस होना चाहिए जो कि एसोसिएटेड है मैक सब लेयर के साथ में. अब क्यों ये होता है? इट्स पर्पज इज ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन हो सकते. देयरफॉर ए मशीन दैट नोज जस्ट इट्स हार्डवेयर एड्रेस विल नीड टू लर्न. अब इसका जो हार्डवेयर एड्रेस है क्या है, उसके लिए क्या लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है, लर्न करेगा डिस्कवर अबाउट द एसोसिएटेड IP एड्रेस एज वेल. देन द प्रोटोकॉल दैट परमिट्स ए मशीन होल्डिंग इट्स लोअर लेयर एड्रेस, जो प्रोटोकॉल परमिट करता है उस मशीन को क्या करता है, होल्डिंग इट्स लोअर लेयर एड्रेस, इसका लोअर लेयर के एड्रेस को होल्ड करता है. से इट्स ईथरनेट एड्रेस टू एनक्वायर अबाउट इट्स एसोसिएटेड IP एड्रेस इज कॉल्ड द रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. Then RARP is a stateful protocol and require the presence of an RARP address server. अब जो RARP क्या है, एक stateful protocol है जिसके लिए required क्या है, presence of an RARP address server that could reply to an inquiry by a node that owns and therefore knows a MAC address and wants to learn the corresponding IP version 4 address that it could use for building an IP packet where this newfound address could be used as source address. Like the ARP, here too, the query can be responded simply through a query broadcast over the LAN and reply unicast cycle. अब हम लोग देखते हैं जैसे कि ARP में है, यहाँ पे भी क्या है, जो भी query can be responded simply through a add query broadcast over the LAN and reply unicast cycle. नेक्स्ट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. अब IP वर्जन 6 क्या है, जिसको क्या स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 से के नाम से. इट्स सक्सेसर ऑफ द IP वर्जन 4. ये जो है IP वर्जन 4 का सक्सेसर है विच वॉज डिज़ाइंड इन कीपिंग विद द टेक्नोलॉजीज ऑफ द अर्ली 70s, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं जो डिज़ाइन किया गया था वो पहले वाले टेक्नोलॉजीज़ के कंपैटिबल था. अब इट डज अवे विद सम फीचर्स ऑफ द IP वर्जन 4 वाइल एडिंग मैनी न्यू फीचर्स. हालांकि हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, IP वर्जन के कुछ एक फीचर्स को यूज़ भी करता है और उससे एडवांस वर्जन को भी यूज़ कर रहा है. वन बेसिक एडवांटेज इज़ द एनलार्ज एड्रेस स्पेस. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका मेन एडवांटेज क्या है, लार्ज एड्रेस स्पेस. जो इसका एड्रेस स्पेस है वो बहुत बड़ा है, एडिक्वेट फॉर ए रीजनेबली लॉन्ग टाइम, जो कि हम लोग देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रीजनेबली ये एडिक्वेट भी है. देन नेक्स्ट इज कंजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज. कंजेशन कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग एडमिशन ऑफ पैकेट्स. अब कंजेशन कंट्रोल कैसे हो सकता है, बाय रेगुलेटिंग एडमिशन ऑफ पैकेट्स. जैसे ही पैकेट्स या फिर सेल्स वगैरह की एडमिशंस हो सकती है, एंट्री हो सकती है, उसी टाइम पे इसका कंट्रोलिंग हो सकता है अगर इनकेस हम लोग उसको जो है रेगुलेट करते हैं. देन congestion control by regulating traffic based on traffic type, traffic rate, packet rate, then cell rate, bit rate etc. एनालिसिस. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कंजेशन कंट्रोल हो रहा है किससे हो रहा है, बाय रेगुलेटिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन ट्रैफिक टाइप या फिर पैकेट रेट के एनालिसिस के बेस पे. कंजेशन कंट्रोल बाय एडमिशन टाइम रिसोर्स रिजर्वेशन. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कंजेशन कंट्रोल है कैसे होगा, बाय एडमिशन टाइम रिसोर्स रिजर्वेशन के बेस पे हो सकता है. कंजेशन कंट्रोल बाय थ्रेशोल्ड मॉनिटरिंग एंड मैसेज पासिंग. जो कंजेशन कंट्रोल हो रहा है किससे हो रहा है, बाय थ्रेशोल्ड मॉनिटरिंग एंड मैसेज पासिंग के थ्रू हो सकता है. देन कंजेशन कंट्रोल बाय प्रेफर्ड रेस्ट्रेंट इन रिसर्च स्टेज. देन कंजेशन कंट्रोल बाय ऑस्ट्रिक एल्गोरिथम, जो कि हम लोग जो है डिबेटेबल
एक एल्गो है। देन कंजेशन कंट्रोल बाय सुपरवाइज्ड ब्लॉकिंग री राउटिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन जो कि है। देन जेनरिक ट्रांसपोर्ट लेयर कॉन्सेप्ट्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इज़ ए लेयर ऑफ द नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद गेटिंग TPDU। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, एक लेयर है नेटवर्क आर्किटेक्चर की जिसको कि हम लोग जो कि प्राइमरी कंसर्न है TPDU से। अब TPDU क्या है, TPDU की जो फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डाटा यूनिट होती है। अब ये क्या करता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन उसमें जा रही है, कहाँ पे जाएगी, फ्रॉम द अपर लेयर यूजली एप्लीकेशन लेयर, जो कि हम लोग देखते हैं अपर लेयर से एप्लीकेशन लेयर से इसमें जा रही है, एंड डिलीवरिंग इट टू द सेम लेयर एट द इंटेंडेड डेस्टिनेशन नोड। देन ये क्या करता है, डिलीवर करता है सेम लेयर पे एट द इंटेंडेड डेस्टिनेशन नोड थ्रू द अंडरलाइन नेटवर्क लेयर। देन द रिवर्स इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेयर। अगर इनके हम लोग जहाँ रिवर्स कंडीशन में देखते हैं वो भी इसी लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन एक्सेप्टिंग ए TPDU फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर थ्रू द SAP, इवन कि ये एक्सेप्ट करता है TPDU फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, जोन सी एप्लीकेशन लेयर है किसके थ्रू करेगा, SAP के थ्रू करता है। देन प्रोसेसिंग दीज APDU, प्रोसेसिंग करता है। डिसाइडिंग ट्रांसपोर्ट कनेक्शन रिक्वायरमेंट्स, जो भी ट्रांसपोर्ट कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स है उनका डिसीजन लेता है। किस लिए लेता है, फॉर फर्दर ट्रांसमिटिंग दिस DU आफ्टर द encapsulating it within a TPDU, पासिंग दिस पैकेट थ्रू द SAP टू द लोअर लेयर। अब यहाँ पे ये क्या करता है, जोन सा भी इसका पैकेट है इसको पास आउट करता है थ्रू द SAP टू द लोअर लेयर। देन एक्सेप्टिंग TPDU फ्रॉम द लोअर लेयर थ्रू द SAP, एक्सेप्ट करता है TPDU को कहाँ से, फ्रॉम द लोअर लेयर थ्रू द SAP। देन ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यू। अब इसमें क्या है, प्रोसेसिंग द TPDU, रिमूविंग द encapsulation एंड पासिंग द APDU through the SAP to the upper layer application layer, providing support for connection oriented connectionless services as the case may be depending upon the protocol stack and need. Then provide diagnostic support for network monitoring, even कि ये क्या करता है, diagnostic support provide करता है network monitoring के लिए, then even की configuration के लिए, management के लिए और trouble shooting के लिए। कहाँ पे trouble shoot करेगा, ये transport layer और higher layer पे करेगा। So that's all for today's session. Now we have some questions or exercises. In the exercises the questions are what is ICMP, then next question is what is ARP. देन हम लोगों ने अभी जैसे कि ICMP और ARP को अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर रखा है, इवन कि दूसरे भी जो टॉपिक्स हैं इसमें हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।